हेलो स्टूडेंट्स, ये है इकोनॉमिक्स में जो मैं आपको पब्लिक फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी के नाम से चैप्टर 3 स्टार्ट किया है उसका फिफ्थ वीडियो। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी टोटल लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब तक मैंने आपको रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और मैंने आपको इससे पहले फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बताया था कि यानी कि फंड कहाँ से जनरेट करती है या जब घाटा होता है गवर्नमेंट को तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करती है। इसके बाद मैंने आपको FRBM अमेंडमेंट एक्ट और FRBM रिव्यू कमेटी के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी टोटल लायबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लायबिलिटी है पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट नाम से जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट के पास, वो कौन सी लायबिलिटी होती हैं? ये वो लायबिलिटी होती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आती। आर्टिकल 292 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आती हैं। और ये जो लायबिलिटी हैं इनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल डेट एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल डेट। तो इंटरनल डेट मीन्स आप विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर आप यहाँ पर लोन को रेज कर सकते हो। आप लोन ले सकते हो यानी कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इंडिविजुअल से। और किस तरीके से लोगे? तो एक तो लोगे आप मार्केटेबल डेट। मार्केटेबल डेट मीन्स गवर्नमेंट की आप अपनी सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल को नीलामी के थ्रू, ऑक्शंस के थ्रू इश्यू करोगे, जिससे आपको इंडिविजुअल आपको फंड देंगे या आपकी सिक्योरिटी आपकी खरीदेंगे कुछ बैंक, इंडिविजुअल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन, और आपको फंड प्रोवाइड होगा। इसके बाद है नॉन मार्केटेबल डेट। इसमें मार्केट के तरीके से नहीं बेचते हो, बल्कि आप अपने कुछ ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो या आप सेंट्रल बैंक को दे देते हो। तो वहाँ पे उन आपके सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक रख के या स्टेट बैंक रख के और आपको वो उसमें प्रोवाइड कराती है, क्या? फंड प्रोवाइड कराती है। और इसमें स्पेशल सिक्योरिटीज़ इश्यूड भी होते हैं, यानी कि जैसे आपने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होते हैं पब्लिक के, तो ये आपके पास होते हैं और ये आपको बाद में लौटाने भी होते हैं। तो ये पब्लिक डेट होता है जो जिसमें कि आपके पास से कुछ जाता है या आपको लौटाना है, ये लायबिलिटी में ही आते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल डेट, तो नाम से आप समझ गए होंगे। एक्सटर्नल डेट क्या होते हैं? ये वो मनी होती है जो आप आउटसाइड द कंट्री बोरो करते हैं, यानी कि जैसे आपने IMF से फंड लिया या फिर आपने दूसरी कंट्रीज से आपने फंड जनरेट किया, उधार लिया है, तो ये आपका होता है एक्सटर्नल डेट। यहाँ ग्रांट नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ये ग्रांट नहीं होती। ये ना दूसरी कंट्री आपको उधार देती है और आपको ये वापस चुकाने होते हैं। ये कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट होती है, कोई भी इंटरनेशनल आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है। और ये जो सॉवरेन एक्सटर्नल डेट है, इसमें 4.9% की लो करेंसी रिस्क होता है और ये एंटायरली ऑफिशियल सोर्सेज से ली जाती है। आप ऐसे नहीं ले सकते कहीं से, जैसे कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आप इसी तरीके से आप थोड़े ऑफिशियल वे में आप इस फंड को जनरेट करते हैं। तो ये होता है पब्लिक डेट के बारे में। नाउ हम पढ़ेंगे पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़। देखिए, कुछ पब्लिक के इस टाइप के अकाउंट्स भी होते हैं जो आपके लिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है, जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। लोग अपने स्मॉल सेविंग करते हैं, आपको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराने होते हैं, उनका पैसा पहले आपके पास होता है, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, अपना कुछ परसेंट सैलरी का या जो आप वो इनकम करती हैं तो आपको गवर्नमेंट को वो जमा कराती हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को उन्हें देना होता है ना, तो ये एक तरीके से लायबिलिटी ही हुई। तो ये रिजर्व फंड हो गया, चाहे आपके डिपॉजिट्स हो गए या कोई दूसरे अकाउंट्स हो गए, तो ये आप फिर ये होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज़, जो अभी तो आपके पास उनका पैसा है पब्लिक का, लेकिन बाद में आपको उन्हें रिटर्न भी करना है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज या ऑफ बजट फाइनेंसिंग क्या होती है? देखिए, ये बजट से बिल्कुल अलग फाइनेंस होती है। ये फाइनेंस जो आपका बजट में इंक्लूड नहीं होता, जैसे ये तो लायबिलिटी आपके बजट में इंक्लूड होती थी ना, लेकिन ये आपके बजट में इंक्लूड नहीं होती। ये वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रेज की जाती है, यानी कि पब्लिक को आप कुछ अपना सेक्टर प्रोवाइड कराते हो, कुछ सिक्योरिटीज़ देते हो और इससे आपको पैसा मिलता है। तो ये आपके फिजिकल डेफिसिट में भी कैलकुलेशन नहीं होती, यानी कि इससे आपको घाटा नहीं होता। आप डायरेक्ट उनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कुछ प्रोवाइड कराते हैं और इसके बाद आपको उससे फंड मिलता है। तो ये हो गया आपका लायबिलिटीज़। और इसके बाद है, देखिए, की ट्रेंड।
कुछ की ट्रेंड क्या है, तो जो पब्लिक डेट है जो हमने अभी पढ़ा था, पब्लिक डेट 89.9%, 89.9% पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होता है, यानी कि पब्लिक डेट 89.9% है और पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज 10.1% होती हैं। और ईवीआर यानी कि आपके एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो होते हैं ये आपके कम होते हैं पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज से। इसके बाद है इंटरनल डेट। इंटरनल डेट आपकी 95% होती है और एक्सटर्नल डेट आपकी 5% होती है, यानी कि आप गवर्नमेंट जो है मोस्टली पैसा 95% आपका इंटरनली ही लेती है बैंक से या फिर आपकी कुछ सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन करके। और इसके बाद है मार्केटेबल डेट या नॉन मार्केटेबल डेट। तो मार्केटेबल डेट ज़्यादा होता है हमेशा नॉन मार्केटेबल डेट से। और जनरल गवर्नमेंट जो होती है यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज टू 89.3% ऑफ जीडीपी। तो इनकी जो लाइबिलिटी है वो 89.3% ऑफ जीडीपी कब थी, 2021 से 22 में, और अब है इसकी सॉरी ये है आपकी 2021 से 22 में 89.3% और 2017 टू 18 में थी ये 69.8% लाइबिलिटीज़। तो यानी कि जनरल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं, घटी नहीं है, बढ़ी हैं। तो इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ पब्लिक डेट। तो जो पब्लिक डेट का कंपोजिशन है यानी कि कमर्शियल बैंक का ज़्यादा है आपका पब्लिक डेट में, और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज का है, उसके बाद फिर आरबीआई, फिर प्रोविडेंट फंड और फिर म्यूचुअल फंड। यानी कि सबसे ज़्यादा पब्लिक डेट किससे आता है आपके पास, कमर्शियल बैंक से, फिर इंश्योरेंस कंपनीज से, फिर आरबीआई से, फिर प्रोविडेंट फंड और फिर म्यूचुअल फंड से। तो ये कुछ डेटा आपको दिया गया है, आप इनको पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक है, नहीं तो आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा। पब्लिक डेट का कुछ डेटा दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का। तो ये सारी फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप इनको सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप मेंस देते हैं या फिर आपको किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कम से ज़्यादा हुई है, ज़्यादा से कम हुई है, इस तरीके से। तो इसके बाद है देखिए बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट की बोरोइंग पावर क्या क्या है, यानी कि किस तरीके से उधार ले सकती हैं, इनके पास उस कैसी पावर है। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो सेंटर की बोरिंग पावर के लिए 292 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल 292 में, और स्टेट के लिए है 293 में, नेक्स्ट ही आर्टिकल में। इसके बाद बोरोइंग टाइप क्या है, लोन्स और गारंटीज। लोन्स ले सकते हैं और गारंटी ले सकते हैं, ये बोरोइंग टाइप है, और स्टेट भी लोन और गारंटी दोनों ही ले सकती है। लिमिट क्या है, लिमिट पार्लियामेंट फिक्स करती है सेंटर की, और ये इसकी स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करती है स्टेट के लिए लिमिट्स कि कितना वो बोरो कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और स्टेट में भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि अगर उधार में या किसी में कोई भी दिक्कत आती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो धन आपका पे किया जाएगा। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यानी कि आप कितनी बाउंड्रीज में ले सकते हैं। तो ये डोमेस्टिकली यानी कि इंटरनली और एब्रोड से दोनों से फंड आपका यहाँ बोरोइंग जनरेट कर सकता है सेंटर, और स्टेट सिर्फ डोमेस्टिकली बोरो कर सकता है। अगर इसको एक्सटर्नली करना है तो कुछ स्पेशल बायलैटरल एजेंसीज होती हैं। बायलैटरल मीन्स कि वो एजेंसी भी स्टेट से लेती हो बोरो, और फिर स्टेट भी उससे बोरो कर ले, यानी कि दोनों तरफ से बोरिंग का व्यवहार हो। जैसे कि एक एग्जांपल है MMRDA, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, अभी मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से कुछ एजेंसी होती हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शन सेंटर में और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टेट में एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट लेनी होती है। पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना होता है कोई भी फंड को, लोन को रेज करने के लिए। अगर सेंटर स्टेट के पास पहले ही लोन है कहीं का, तो उसको पहले उसका लोन चुकाना होता है। तो ये हैं आपके बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो अभी ये इतनी ही बहुत है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी जो हमने बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया है पिछली वीडियो में, अगर आपने ना देखी हो तो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेज एंड मीन्स एडवांसेस का यूज़ करके किस तरीके से बैंक से जो फंड है वो रेज करती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।